सारथी। कोरोना व H3N2 के बढ़ते मामलों पर केंद्र जताई चिंता, उत्तराखंड को दिए निर्देश। 6 महीने बाद कोरोना संक्रमण से एक की मौत। इकतीस मार्च को शाह का उत्तराखंड दौरा, विभिन्न योजनाओं की अमित शाह करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में एकजुट विपक्ष, 14 अप्रैल को केंद्र सरकार के विरुद्ध करेंगे जन जागरण। हरीश रावत के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक, बोले एक पूंजीपति को बचवाने के लिए निशाने पर विपक्ष। ऋषिकेश में एक रशियन के साथ एक युवक ने की मारपीट, दोस्ती करने से मना करने पर की मारपीट। चारधाम यात्रा 3 अप्रैल से बनेंगे ग्रीन कार्ड। व्यवस्था से बाहर चलने वालों के खिलाफ आरटीओ करेगा कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में किया गया घोटाला। विश्वविद्यालय में लगभग 300 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। विजिलेंस जांच में खुलासा हुआ है। शासन को भेजी गई है रिपोर्ट, जल्दी होगी एफआईआर दर्ज। 2017 से 2020 के बीच हुए हैं कई बड़े और भी घोटाले। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में हुआ घोटाला। विश्वविद्यालय में लगभग 300 करोड़ का घोटाला, विजिलेंस जांच में हुआ खुलासा। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में हुआ घोटाला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजिलेंस जांच में घोटाला पाया गया है। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में घोटाला, विजिलेंस जांच में हुआ बड़ा खुलासा। विश्वविद्यालय में लगभग 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। विजिलेंस जांच में हुआ खुलासा। शासन को भेजी गई रिपोर्ट, जल्दी होगी एफआईआर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? विश्वविद्यालय में जो 300 करोड़ के घोटाले की खबर सामने आ रही है, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिली है? अनम्यूट कर लीजिए अंकित। यशी, आपको आवाज मिल रही है? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में विजिलेंस को एक जांच दी गई थी। इस जांच के आधार पर यह पता चला है कि वर्ष 2017 से 2020 तक जो वित्तीय अनियमितताएं हैं वो बड़े स्तर पर हुई है। और जो विजिलेंस की जांच में ये निकल करके सामने आया है यशी, कि करीबन 250 से 300 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है। विजिलेंस ने इसमें कई सारे आरोपी बनाए हैं। वो रिपोर्ट अभी शासन को भेजी गई है। सतर्कता समिति की तरफ से तो इसमें मौखिक रूप से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी लिखित में इसमें मंजूरी मिलना बाकी है। तो उसके बाद विजिलेंस जो है
वो आगे की कार्रवाई करेगी और जो दोषी जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, इससे जुड़े हुए जो भी तमाम अन्य लोग हैं, उनके खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी शासन की तरफ से की जा रही है। फिलहाल लिखित में कार्रवाई करने के निर्देश के का इंतजार अभी चल रहा है, लेकिन जो विजिलेंस ने अपनी इस रिपोर्ट में पाया है कि उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में साल 2017 से 20 तक में करीबन 250 से 300 करोड़ रुपए का इसमें घपला हुआ है। इसमें जो निर्माण कार्य की बात करें, चाहे फिर हम भर्तियों की बात करें, चाहे फिर अन्य कार्यों की हम बात करें, तो इस बीच बड़े स्तर पर घपलेबाजी हुई है। इसमें विजिलेंस ने ये पाया कि जो टेंडर निकाले गए थे वो टेंडर अपने चहेतों को यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा जो जो भी नियम कायदे कानून थे उसको ताक पर रखा गया। कोशिश ये करी गई कि किसी भी तरीके से जो जो टेंडर है वो अपने चहेतों को मिले। तो इस तरीके से एक बड़े पैमाने पर यह घोटाला हुआ है यशी। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें कि मात्र 3 सालों में 250 से 300 करोड़ रुपए का ये उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अगर ये घोटाला होता है, तो अगर अब तक पूरे मामले की जांच की जाए तो हमें लगता है ये बहुत ही बड़ा एक स्कैम निकल करके सामने आएगा। लेकिन फिलहाल विजिलेंस ने इस रिपोर्ट को शासन को सौंप दिया है। मौखिक सहमति मिल चुकी है, लेकिन अभी लिखित में सहमति मिलना बाकी है और उसके बाद हमें लगता है कि एक बड़े स्तर पर जो कार्रवाई है वो इस विश्वविद्यालय के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों में जो है देखने को मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी संपत्ति है उसके भी कुर्की के आदेश सरकार की तरफ से दिए जा सकते हैं। तो फिलहाल लिखित में कार्रवाई की अभी इंतजार विजिलेंस कर रहा है। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, अब से और भी अपडेट लेंगे। और बता दें आपको कि 2017 से 2020 के हुए हैं कई बड़े खुलासे और भी घोटालों की जानकारी जो है सामने आ रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों का रुख करें उससे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली के राजघाट, जहां पर कांग्रेसी सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेसियों की तरफ से ये सत्याग्रह किया जा रहा है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आपको बता दें कि इस सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो भी इस सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आपको हम राजघाट की दिखा रहे हैं, जहां पर सत्याग्रह किया जा रहा है कांग्रेसियों द्वारा। साधो साधो देखो रे जग बाराना रे, साधो 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 देखो रे जग बाराना रे, साधो 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 देखो रे जग बाराना रे, जो आ रहा है तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राजघाट से। प्रस्तावित सत्याग्रह है ये। कांग्रेस के कई बड़े नेता आपको बता दें कि इस सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। साची कहो तो मारन लागे, झूठी कहो पतियाना, साधो साधो देखो रे जग बोराना रे, साधो 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 देखो रे जग बोराना रे, साधो 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 साधो। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं राजघाट की, जहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से सत्याग्रह किया जा रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद आपको बता दें कि कांग्रेस में काफी रोष देखा जा रहा था, जिसको लेकर ये सत्याग्रह किया जा रहा है। तुरत कहे रहीमाना, हिंदू कहे मोए राम प्यारा, हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुरत कहे रहीमाना, तुरत कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मोए, आपस में दो लड़ी लड़ी मोए, मरम न कोई जाना।
ऋषिकेश से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एक रशियन के साथ एक युवक ने मारपीट की है। अनुज नाम के व्यक्ति ने पीट कर किया घायल। अनुज नाम के व्यक्ति ने पीट कर किया घायल। रशियन लड़की ने दोस्ती करने से किया मना तो की गई मारपीट। लक्ष्मण झूला में योगा सीखने आई थी एंजेलिना। विदेशी महिला पर पत्थर से किया गया हमला। घायल युवक द्वारा छेड़खानी का महिला ने किया विरोध। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर भेजा जेल। महिला रूस की रहने वाली है एंजेलिना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वसंत कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसंत, क्या कुछ जानकारी है रशियन महिला के साथ जिस तरीके से मारपीट की गई है? बिल्कुल, देखिए यशी योग नगरी योगा कैपिटल के नाम से जानी जाती है। देश ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पर योगा सीखने और समझने के लिए यहाँ आते हैं। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला थाने क्षेत्र का ये मामला है। एंजेलिना नाम की एक रशियन महिला जो कि योग सीखने के लिए एक योगा सेंटर में रुकी थी और वो योग सीख रही थी। इसी दौरान सहारनपुर का एक युवक ऋषिकेश आता है और उससे दोस्ती और बातचीत करता है। इसी दौरान युवक ने उससे छेड़खानी की और छेड़खानी के दौरान ही महिला जो विदेशी है उसने विरोध किया था। विरोध करने के बाद युवक ने पत्थर से उसको हमला कर घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश लाया गया। वहां पर उपचार करने के बाद विदेशी महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया। फिलहाल महिला की तहरीर पर लक्ष्मण झूला थाना विनोद गोसाई एसओ ने मुकदमा दर्ज कर आईपीसी की धारा 307 और 374 के तहत उसे जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस यही कहना चाह रही है कि पुलिस ने अभी फिलहाल जो आरोपी है उसको जेल भेजकर आरोपी को यहाँ से रवाना कर दिया। बिल्कुल बसंत, देखिए इस तरीके की जो कृत्य किए जाते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं राज्यों का नाम अन्य देशों में खराब होता है। तो ऐसे में इसकी रोकथाम जो है वो बहुत ज़रूरी है और प्रशासन को इसको लेकर सख्त रुख जो है वो अपनाना चाहिए, ताकि बाहर से जो फॉरेनर्स आते हैं उनको यहाँ पर आकर इस तरीके का मोलेस्टेशन फेस ना करना पड़े। देखिए, तीर्थ नगरी उत्तराखंड और ऋषिकेश की एक जो पहचान है योगा कैपिटल के रूप में जानी जाती है। देश ने विदेश से भी लोग यहाँ पर योग सीखने आते हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र हो या फिर मुनिकीराम थाना क्षेत्र हो या फिर ऋषिकेश क्षेत्र, विदेशी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में रुक करते हैं और इनकी सुरक्षा को लेकर के पुलिस लगातार यहाँ पर तत्परता दिखाती है। सुरक्षा में चौबंद व्यवस्थाएं भी पुलिस के द्वारा की जाती है। जो यहाँ पर जो घटना हुई है भूतनाथ मंदिर के समीप जंगल का जो क्षेत्र है उस तरफ ये घटना हुई है, तो कहा जा सकता है कि वन्य जो क्षेत्र है उस तरफ ये घटना हुई है। तो वन क्षेत्र पर भी इस तरह के जो आरोप लगते हैं कि जो लगातार बीट वन क्षेत्र अधिकारी नहीं करते हैं, इस कारण से वहां पर जो इस तरह की घटनाएं वो लगातार होती रहती है। फिलहाल जो पुलिस है उसने तत्परता दिखाते हुए जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और वो जेल की सलाखों के पीछे है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि रशियन के साथ युवक ने मारपीट की और उसके बाद फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चौल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रदेश में नहीं खत्म हुआ कोरोना का कहर। प्रदेश में नहीं खत्म हुआ कोरोना का कहर। कोरोना का कहर 6 महीने बाद कोरोना संक्रमण से हुई एक की मौत। 10 अप्रैल से 11 अप्रैल तक होगा मॉक ड्रिल। कोरोना से बचने के लिए किया जाएगा सतर्क। प्रदेश में नहीं खत्म हुआ कोरोना का कहर। कोरोना का कहर 6 महीने बाद कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की हुई मौत।
और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये मोबाइल वेटनरी वैन अब प्रदेश के 5 जोन में वहां पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से संचालित होंगी। प्रदेश के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग होगी और रियल टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से न केवल हमें जानने का अवसर प्राप्त होगा कि कौन सी जोन में कैसा कार्य हो रहा है, बल्कि पशुपालकों के अमूल्य निधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से हम लोग दुग्ध उत्पादन के नंबर 1 ही नहीं, बल्कि इससे भी कई आगे बढ़ करके लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर पाएंगे। ये सचमुच पशुधन के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है और मैं इसके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के अंदर गोवंश के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए अनेक प्रयास किए। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन हो, उनकी आमदनी कई गुना बढ़े, इसके लिए तो प्रयास हुए ही, लेकिन साथ साथ अन्नदाता किसानों की फसलों को भी सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए पशुधन विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। ये कार्यक्रमों की अपनी एक लंबी श्रृंखला है। आज भारत सरकार के साथ मिलकर के हम लोग नस्ल सुधार की दिशा में भी एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए 6,600 से अधिक निराश्रित गौआश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर कुल 12 लाख निराश्रित गोवंश हैं और उनमें से 11 लाख के संरक्षण की जिम्मेदारी अकेले प्रदेश सरकार उठा रही है, जिसमें प्रति गोवंश 900 रुपये महीने देने का कार्य हम लोग करते हैं। 3 प्रकार की योजनाएं उसमें हमारी चल रही है। पहली योजना जो सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गो आश्रय स्थलों में, जहां पर लगभग 10 लाख के आसपास गोवंश को रख करके उनकी सेवा, उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए सरकार कार्य कर रही है। इसमें प्रदेश के हमारे वेटनरी डॉक्टर्स का, राजस्व विभाग के कार्मिकों का, जिला प्रशासन का, ग्राम पंचायतों का और नगर निकायों का भी एक बड़ा योगदान उसमें मिलता है। दूसरा कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। कोई भी किसान अपने घर में 4 गोवंश रख सकता है। निराश्रित गौआश्रय स्थल से लेगा तो हम उसे 900 रुपये प्रति गोवंश प्रति माह उपलब्ध करवाएंगे। हर महीने उनका भौतिक सत्यापन होगा और भौतिक सत्यापन के बाद धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में जाएगा। तीसरी योजना जो इसमें हम लोगों ने संचालित की है वह है